हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरा गांव का ब्लॉग हो गया है शुरू। अब मैं लगा रही हूँ सबसे पहले झाड़ू, क्योंकि यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ। मैं अपने वहाँ भी थी पंजाब में, तब भी मैं चाहे कुछ भी हो, मैं पहले झाड़ू पोछा करती थी, फिर सारा काम करती थी। और यहाँ तो एक रूटीन ही है कि सबसे पहले झाड़ू लगाना, और रात में मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते ही हैं। और यहाँ मम्मी भी जब कोई रहता है, मतलब मम्मी भी रहती हैं, हम नहीं रहते तभी मम्मी पहले सबसे पहले झाड़ू लगाती हैं, फिर उसके बाद वो भी दूसरा काम करते, क्योंकि घर साफ़ हो जाता है ना, तो फिर दूसरा काम करने में मन लगता है। और मेरा तो ये है कि झाड़ू लगा के फिर मैं सीधे नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि शाम को सारा काम कर ही लेती हूँ तो कोई वही नहीं रहता है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। और ये देखिए, इतना कूड़ा पड़ा हुआ था कि पूछिए ना। ये कम से कम मैंने ये वाला वीडियो किया था 8 बजे के करीब, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ था। पता नहीं क्या किया है। एकदम छोड़ से कहाँ गोली पाए गए नहीं? कहाँ जानी सृष्टि में लाइन कर दिया। देखो गोली खेल कहाँ रहा की हूँ। गोली? कहाँ से गोली मिली तुमको? ये भी नहीं है। देखो गोली खेल के आ रहा हूँ। नहीं। अपना वाला अंदर रेंज चलाओ ना। फोन का जड़ा था और फोन जड़ा था घर में ही नहीं था। बता इतनी दूर से आवा मोटरसाइकिल से। और कहा अभी रात है भैया, भी सोना फोन चलावे के मजा तो ठंडी में मम्मा आए। पूछो रात है ना मम्मा, अभी बाहर बहुत रात है एकदम। हटो, मेरे को सोने दो। हटो हटो। नहीं तुम कहाँ? चाचा फोन नहीं चला रहे, चाचा मारेंगे बेटा। फोन नहीं चलाते ना, सो जल्दी से। और फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के मैं आ गई हूँ। अब आज है सकट, तो मैं थोड़ा सा इसकी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को ऐसा हुआ था कि अनुज फ़ोन कर दिए थे कि मैं घर आऊँगा। और फिर मैंने खाना बनाया था, क्योंकि मैं 2 लोग ही थी, तो खाना रखा हुआ था तो हम लोग खा लेते। लेकिन फिर जब बोले कि आऊँगा, तो मैंने खाना पूरा बनाया था, लेकिन फिर आए ही नहीं। तो खाना सारा रखा था, तो बोले कि भाभी मैं खा लूँगा, तो इसीलिए मैंने खाना नहीं बनाया। तो सब साफ़ ही था। 10 बजे के करीब मैंने शूट नहीं किया था, 10 बजे थे। फिर उसके बाद मैं बाहर बरामदा मैंने लिपाई की थी, और फिर उसके बाद 10:30 बजे 11 बजे के करीब मैं सोई थी। और फिर आके किचन में खाना वाना हो गया था, तो मैंने किचन भी में थोड़ा सा हल्का सा फिर से लिपाई कर दी थी। तो इसीलिए काफ़ी रात में लेट हो गया था मुझे। तो सुबह खाना बनाना नहीं था, कुछ अनुज चाय पीते नहीं थे और मुझे पीना नहीं था, तो मैंने चाय नहीं बनाई थी। और तो मैं यहाँ भून रही थी रामदाना, और मेरा रामदाना भून गया था, तो मैं तिल भून लूँगी लड्डू बनाने के लिए। और मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने सोचा सुबह सारा काम हो जाएगा, पापा लोग आएंगे तो मेरा आराम से ये बन जाएगा व्रत वाला सामान, और खाना फिर बना दूँगी। फिर शाम को खाना बना के फिर अपना गैस वैस साफ़ करके तो बनाऊँगी अपने लिए। और बीच-बीच में अन्वय मुझसे कहने आ रहा था कि मम्मा जल्दी लड्डू बना दो, जल्दी लड्डू बना दो। और देखिए तो गुड़ ही कम था, तो फिर पापा से बोली कि पापा, तो फिर आते समय लेके आए थे, तो मैं फिर आ गई हूँ। मैं थोड़ी देर वीडियो एडिट की थी, फिर उसके बाद टाइम हो गया था, पापा थोड़ा पास आ गए थे, तो मैं इधर बना रही हूँ उनके लिए तहरी, क्योंकि आएंगे तो खाएंगे, क्योंकि भूखे होंगे। तो मैं बना दे रही हूँ तहरी गरम-गरम, तो वो लोग भी खा लेंगे, और जिसको खाना होगा वो खा लेगा। और सृष्टि चली गई है, मेरी जो बुआ की लड़की आई थी वो चली गई है, तो बस पापा हैं, आलोक हैं, बस यही 2 लोग हैं। मैं तो खाऊँगी नहीं थोड़ा, और अन्वय है, तो मैं तहरी बना दूँगी। तहरी बनाने के बाद फिर से मैं पूरा किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि कल आज मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, एक बार खाना बनाओ, एक बार अपना व्रत वाला काम करो, तो एक
बार बार किचन साफ़ करना पड़ रहा है, नहीं तो गुड़ होता तो मेरा एक बार में सारा सामान मतलब बन जाता। और मैं उधर चढ़ा दी थी, तहरी पकने लगी थी, तो इसीलिए मैंने ये वाली बाल्टी अभी भी थोड़ी सी रखी हुई है कि जब यही हो रहा है तो मैं एक बार फिर से लिपाई करूँगी, क्योंकि व्रत का थोड़ा इतना सुबह उठी कि सामान मेरा सारा साफ काम में कंप्लीट बनता हो है तभी जाएगा, सही रहता है। लड्डू भी सारा बन जाएगा, क्योंकि आज है सकट, तो गुड़ ही नहीं था, मैंने भून ये सब कुछ रखा है तिल उल। अब देखिए अब पापा लेके आ रहे हैं, तो अब चल तहरी बनने के लिए मैंने रख दिया है, तहरी बन जाएगी, फिर मैं थोड़ा बहुत जो भी होगा सब्जी उब्जी बना लूँगी, और नहीं तो गैस साफ़ करके फिर बनाऊँगी। गैस साफ़ करके मैं बनाऊँगी लड्डू तिल का, रामदाना का, और लपसी बनाऊँगी सिंघाड़े की, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी फिर से। और इसीलिए मैं काफ़ी कल मतलब आज थक भी गई थी, क्योंकि एक बार में कोई भी काम हो जाता है ना तो हो जाता है, बार बार वही काम करना पड़ता है, साफ़ सफाई तो बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर मेरी तहरी बन के हो गई रेडी, और ये देख रहा था थोड़ा सा फ़ोन, तो मैंने इसे छुड़ा के वही मैं इसको खिला रही थी, और इसके सर में लग गया था, तो कह रहा था मम्मा मेरे लग गया है, आप उसे मार दो। और फिर वहाँ से आ गई हूँ किचन से, तो मैं अपना रूम पहले सही कर देती हूँ, क्योंकि रूम में बहुत फैल गया है सामान, तो मैं रूम सही कर देती हूँ। और फिर उसके बाद जाऊँगी किचन साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं लड्डू उड्डू बनाऊँगी, तो फिर उसके बाद खाना शाम का बनाऊँगी, फिर उसके बाद नवरात्र वाला जो भी है वो काम करूँगी। तो आज मेरा यही होता जा रहा है, मैं क्या करूँ। और सर में मेरे इतना दर्द हो रहा है, मैं चाय नहीं पीती हूँ, मेरे सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखिए मेरी तहरी बन के हो गई है रेडी। अब मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, तो चलिए मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ, फिर उसके बाद गैस साफ़ करके और थोड़े बहुत जो बर्तन हैं मैं उसको धुल लूँगी। अब ये सोच रही हूँ पापा लोग खा लें सब लोग, तब इकट्ठे बर्तन धुल जाएंगे तो सही रहेगा, नहीं तो बार बार वही काम होता रहता है। पानी फैल जाता है, यहाँ ठीक से नाली है नहीं, तो पानी बहुत ज़्यादा फैलता है आंगन में। और फिर अन्वय को मुझे नहलाना है, मैं इसको नहला के धूप में थोड़ा सा मालिश कर दूँगी, कपड़े पहना दूँगी। और ये देखिए मैं अन्वय को नहला के उसका सारा काम करके खिला पिला के मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, और यहाँ मैं बना रही हूँ वही लड्डू। तो पहले मैं गुड़ पिघला लेती हूँ कढ़ाई में, फिर उसके बाद और ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो मैंने बस 6 7 लड्डू बनाए थे, ज़्यादा बनाए नहीं थे, और थोड़ा सा सिंघाड़े की लपसी बनाई थी, तो मेरा तिल का लड्डू बन गया था। और मैं ये रामदाना का बना रही हूँ, मुझे रामदाने का लड्डू बहुत अच्छा लगता है, तिल का मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझसे पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत बहुत हल्का सा टाइट हो जाता है। एक तो थोड़ा सा ही गुड़ था तो वो जल्दी टाइट हो गया, मतलब चढ़ गया था। अब कभी अकेले मैंने 2 बार बनाया, दोनों बार अकेले ही बनाया। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया था, लेकिन अब की थोड़ा बहुत मतलब सही बन गया था। और फिर मैं इसमें कढ़ाई में डाल दूँगी घी, और मैंने सारा भून के रखा ही था आटा सिंघाड़े का, तो इसमें थोड़ा बना लूँगी लपसी। तो वही थाली में लगा रही थी, हल्का सा घी लगा के मैं इसको जमा दूँगी। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास ज़रूर पहुँचे। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और जो भी कमी होगी वो भी बताइएगा, ताकि मैं उसको में सुधार कर सकूँ। और जैसा भी लगता है आप मुझे बताइएगा। अब मेरी लपसी ये बन के हो गई रेडी, तो मैं ऊपर से इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी, थोड़ा चिकनाहट बनी रहती है तो सही अच्छा रहता है। और मैं इसी थाली में जमा के मैं दूसरे वाले कमरे में रख दूँगी, क्योंकि यहाँ बिल्ली इतना परेशान कर रही है आज कि क्या बताऊँ। देख रही है ना बनाते तो और ज़्यादा बार परेशान कर रही है। तो
मैं पहले इसको जमा के और फिर रख दूँगी ढक के, फिर आगे का काम करूँगी क्योंकि आज बहुत थकाई भी लग गई है, बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि थोड़ा-सा भी टाइम नहीं मिला था। वो उठ गई थी तब से और बार-बार एक बार ये काम, एक बार वो काम, ये ऐसा एक-एक बार में हो जाता है तो सही रहता है कि एक बार में ये बन जाए, वो बन जाए और बार-बार सोचो एक बार उसको बनाओ, इसको बनाओ तो फिर और ज़्यादा पता नहीं दिमाग वो रहता है। और फिर मैं यहाँ गई हूँ पहाड़ के लिए तिली कूट रही हूँ। तो ये वाली तिली तो कच्ची ही रहती है, मेरे यहाँ तो कच्ची रहती है, तो मैं इसको पहले कूट लूँगी, फिर इसमें गुड़ डाल के थोड़ा-सा कूट दूँगी और फिर उसको मिला दूँगी। और तिल वाला काम भी मेरा हो गया है थोड़ा बहुत। अब ये बर्तन धुल लूँ, बर्तन धुलने के बाद फिर मैं पूरा किचन साफ़ कर दूँगी, गैस वैस सब कुछ साफ़ कर दूँगी अच्छे से। तो फिर उसके बाद अपने पूजा की तैयारी करूँगी, पूजा की तैयारी करके रख दूँगी तो थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा। और पूजा का टाइम शायद रात में 9 बजे के आस-पास है, तो अब बादल इतना रहते हैं कि पता नहीं चाँद दिखेगा कि नहीं दिखेगा और तब तक आदमी पानी नहीं पीता है जब तक अर्घ नहीं दे देता है। मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है, आप लोग के यहाँ कैसा होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।